Bismillahirrahmanirrahim. This is your lecture number 2 of chapter number 1, Introduction to Fundamental Concepts of Chemistry. In this lecture, I will describe some basic definitions. First of all, how we calculate atomic mass. Atomic mass is calculated previously by the average mass of natural mixtures of isotopes of an atom. एक atom के जितने भी isotopes होते थे उनका average लिया जाता था, and that is compared to the mass of one atom of carbon 12 AMU. AMU stand for atomic mass unit. कार्बन से इसलिए कंपेयर किया जाता था क्योंकि कार्बन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ दैट टाइम, यानी कि कार्बन बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे. What is molecular mass? The sum of atomic masses of all elements present in a molecule. एक molecule में जितने भी elements present होते हैं उनके atomic masses का sum आप उसको कहते हो, that is molecular mass. What is formula mass? The sum of atomic masses of all the elements present in a formula unit of a compound is known as formula mass. जितने भी crystals compound the always exist in the form of formula unit, तो उनके masses को आप formula mass कहते हैं. What is molar mass? Atomic mass, molecular mass, formula mass of a substance. चाहे वो atomic mass हो, molecular mass हो, formula mass हो, किसी substance का आप उसको grams में express करो तो इसको molar mass कहा जाता है. What is mole? Mole is gram atomic mass, gram molecular mass, a gram formula mass of any substance which contain Avogadro number of particles. They are called moles. चाहे वो atomic mass हो in grams, molecular mass हो या formula mass हो, लेकिन किसी भी सब्सटेंस का उसमें अवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद हों तो आप उसको 1 मोल कहोगे. चाहे वो एटॉमिक मास की फॉर्म में मौजूद हो, मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में मौजूद हो, फार्मूला मास की फॉर्म में मौजूद हो, लेकिन उसमें अगर अवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज 1 मोल. फॉर एग्जांपल, अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसका एटॉमिक मास होगा 1 ग्राम, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.02 10^23 नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे. अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 ग्राम. सो इसमें एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे. अ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. सो इसका एटॉमिक जो फार्मूला मास है दैट इज़ 58.5 ग्राम्स. सो आप इसको कहोगे 58.5 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ इसमें सोडियम एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड, दैट इज़ 1 मोल ऑफ सोडियम यानी 1 मोल जहाँ भी आएगा दैट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम आइंस प्लस एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आइन. सो टोटल नंबर इनमें इन दोनों का सम अप होगा. आप 6.02 10^23 प्लस 6.02 10^23 इन दोनों को ऐड कर लो तो इतने नंबर आप उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होंगे. अ मोल ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू उसका वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम. सो इसमें 6.02 10^23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर हों तो 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 हो जाएगा. 36 ग्राम्स कॉन्टेन्स 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वो वैल्यू बनेगी 1.204 10^24 मॉलिक्यूल्स. Next is, what is Avogadro number? In 1 mole of any substance, there are 6.02 10^23 number of particles either in the form of atoms, ions or molecule. This value is called Avogadro number. Symbol of Avogadro number is capital N A. What is chemical formula? Chemical formula is a combination of symbol of atoms or ions that are chemically held together in a compound. ये symbols होते हैं chemical formula में atoms या ions के, जो atoms और ions एक दूसरे के साथ linked होते हैं. किसी ना किस्म की उसमें बॉन्डिंग होती है, चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, मेटालिक बॉन्ड हो, बट एटम्स की आपस में लिंकेज होती है. तो इस कम्बिनेशन को आप केमिकल फार्मूला कहते हो. Chemical formula has 2 types: molecular formula, empirical formula. What is molecular formula? Molecular formula shows the actual number of atoms of each element present in one molecule. यानी कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल एटम्स की अमाउंट कितनी मौजूद है, हर एटम्स की ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
वो शो करता है. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला. इंटीग्रल मींस यानी कि आप इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो. व्हेन n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, n इज़ इक्वल टू n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. We can also calculate n by formula when we divide molecular mass by empirical formula mass. अगर हमें ये दोनों वैल्यू दे दी जाए, molecular mass and empirical formula mass, तो आप n कैलकुलेट कर सकते हो. और जब आप n कैलकुलेट कर लो तो आप उसको empirical formula से मल्टीप्लाई करके molecular formula कैलकुलेट कर सकते हो. What is empirical formula? Empirical formula basically it is also called simplest formula. This type of formula gives the simple ratio or relative number of each kind of atom present in the molecule of a compound. Relative हमें number देता है each kind of atom एक molecules of a compound में जो मौजूद हैं. This is known as empirical formula. Empirical formula of benzene is CH, क्योंकि दोनों के molecular formula भी आपने देखा. molecular formula of benzene is C6H6. तो आप empirical formula कैसे कैलकुलेट करोगे? 6 के टेबल पर आप इसको ले जाएंगे, यानी 6 1 6, तो आप इस तरह से 1:6 से कट जाएगा, 1:1. दिस इज़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन. इससे हमें ये पता चलता है एम्पेरिकल फार्मूला से कि इसमें रिलेटिव अमाउंट मौजूद है कार्बन इनटू हाइड्रोजन रेशियो 1:1. There are some compounds which have same empirical and molecular formula, कि जिनका empirical molecular formula same होता है. For example magnesium oxide, sodium chloride, methane CH4, NH3 ammonia and water etc. ये कुछ compounds हैं जिनका empirical molecular formula same. Next is, what is exponent? Exponent, the power to the base 10 is known as exponent. Exponential notations, numbers are written as a product of two factors. जो भी नंबर लिखे जाते हैं उनमें दो फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ a decimal part and second is 10 raised to the suitable power. This representation is known as exponential notation. Notations, importance of exponential notation is that calculations become easy and simple. Chances of error decrease हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और it's a time saving. What is logarithm? Logarithm, it is an exponent based on 10. It has two parts, characteristics, integral part, और मेंटीसा को आप कहते हो that is decimal fraction. अगर आप इस टेबल में देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि 1000 का आप कैलकुलेट करो लॉग, तो 1000 को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 पावर 3. 3 इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा. अगर 100 को आप कहें, कोई कहा जाए, तो 100 का करैक्टरिस्टिक्स होगा 2. 10 का कहा जाए तो 1. ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लॉग 1000, लॉग 100 सो. तो आप देखोगे कि इन सब वैल्यूज़ के इस टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, इन सब के करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं. 1000 का 3 है, 100 का 2 है, 10 का 1 है. करैक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, बट अगर आप मेंटीसा इनका कैलकुलेट करो जो कि डेसिमल फ्रैक्शन है, वो होगा 0.000. इसका मतलब है कि जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, पर उनका ये डिफरेंट इन वैल्यूज़ का मेंटीसा. व्हाट इज़ एरर? एरर इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू, उसको आप कहते हो एरर. एरर दो तरह के होते हैं. एक होता है सिस्टमैटिक एरर, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेट, एंड सेकंड इज़ रैंडम एरर, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट. व्हाट इज़ सिस्टमैटिक एरर? Systematic error is caused by improper functioning of instruments. For example, in titration, जब आप titration जब आप करोगे भी, if indicator is not properly prepared, then color change will occur before equivalence point. यानी end point से पहले ही उसका end point आ जाता है अगर आप indicators आपको properly prepared ना मिले. This is called systematic error. Second type of error is random error. There is some uncertainty in every physical instrument जो आप यूज़ करते हो, like vernier caliper. This type of error are unavoidable, like zero error जिसको आप कहते हो. It may be positive or negative, आपको correction करनी पड़ती है. इस और बाज़ औक़ात we may take some types of
टाइप्स टाइम्स एवरेज ऑफ सेवरल रेप्लिकेट्स मेजरमेंट्स, हमने उसकी 3 दफ़ा रीडिंग लेकर उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं टू मिनिमाइज द एरर्स, ताकि एरर के चांसेस कम हो सके और हम एक्यूरेट रीडिंग। There is another term that is called tachometry, that is the quantitative relationship between amount of reactant and product of a chemical reaction with the help of balanced chemical equation is known as tachometry. यानी कि आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हो विद हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और वो किन के दरमियान, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। बेसिक अजम्पशन ऑफ टाइकोमेट्री इज़ दैट केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, मस्ट बी बैलेंस्ड, रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्स ना हो। इरिवर्सिबल का मतलब है कि उसकी एक ही डायरेक्शन हो, रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही कन्वर्ट होते हो और पर एंड हो जाता हो रिएक्शन, there would be no side reactions. There are 3 types of tachometric relations: mass-mass relationship, mass-volume relationship and volume-volume relationship. इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। Last terminology is what is limiting reactant. The reactant that gives least number of moles of product, उसको आप कहते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्टेंट यूज्ड अप फास्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इन एनी केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट सबसे पहले यूज़ हो जाए, आप उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हो। Then comes numerical. Numerical number 1 is calculate number of moles in 2400 grams of number 1 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2400 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास आपके पास गिवन है दैट इज़ 2400, और आप मॉलिक्यूलर मास दैट इज़ 44 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड करेंगे 2400 को 44 पे, आपके पास आंसर आएगा 54.54 मोल्स। अगर आपको कहा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो डाटा इसका सेम है कि मास 2400 गिवन है, मोल्स आप कैलकुलेट करोगे सेम फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 2400 ग्राम मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का होता है 32, तो आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75 मोल्स। इन द सेम वे अगर आपको कहा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो सबसे पहला डाटा यही है, मास आपके पास गिवन है 2400 ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करोगे सेम फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 2400 ग्राम्स को आप डिवाइड करोगे, जो कि मास है सबका, डिवाइड करेंगे आप 100, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आएगा 2400 को 100 पे डिवाइड करने से 24 मोल्स मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, तो आप कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बेस 3 है, तो आप ऑक्सीजन के एटॉमिक मास दैट इज 16, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे
सिर्फ ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को, तो आप इन सब को सम अप करो तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ मॉलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो 100 बनता है। सो जब आप 2400 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 24 मोल्स आंसर आएगा, दैट इज़ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाटा है, मास सेम 2400 ग्राम्स, मोल्स आप कैलकुलेट करोगे, मोल्स इज इक्वल टू सेम फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 2400 ग्राम्स को आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड 184 जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास है, आप 2400 को 184 पे डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आएगा 13.4 मोल्स। Last slide of today's lecture is, that is another numerical. Calculate number of atoms in 9.2 gram of sodium. Atomic mass of sodium given है 23 AMU, that is atomic mass unit. डाटा इसके पास, इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास डाटा है मास ऑफ सोडियम दैट इज़ गिवन 9.2 ग्राम, एटॉमिक मास हमें पता है 23 AMU, वो भी गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स आपने सोडियम के कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम्स आपने कैलकुलेट करने हो किसी मास में, तो आप इस तरह से इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हो कि मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, NA स्टैंड फॉर एवोगैड्रो नंबर। मास हमें गिवन था 9.2 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 टेंस पावर 23। तो आप सबसे पहले डिवाइड करो 9.2 को 23 पर, जो आंसर आए उसको आप 6.02 से मल्टीप्लाई करो और वो टेंस पावर 23 आ जाएगा, दैट इज़ 2.4 टेंस पावर 23 एटम्स। ये किसके एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। कम्स लास्ट स्लाइड, ये आपका होम टास्क है। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर्स।